बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, इमरान खान साहब को 106 दिन हो गए हैं जेल में और उन्हें कैद-ए-तन्हाई में रखा गया है, आइसोलेट किया गया है। ज़ुल्म और जबर के तमाम पहाड़ उन पे ढाए जा रहे हैं। उनको एक ऐसी कंडीशन में कि हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका आँख का ऑपरेशन किया गया और इस हालत में उनके घर वालों को उनकी कंडीशन से ज़रूर आगाह करना चाहिए था। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के कवानीन हैं, उसके खिलाफ वर्ज़ी की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में सर, जब लोगों के हौसले टूट जाने चाहिए थे, उसके बावजूद पीटीआई के जो सिपाही हैं, पीटीआई के जो खिलाड़ी हैं, वो अभी भी डट के खड़े हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन सर, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और उन्हीं का मुकदमा आज मैंने आपके सामने रखना है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि मलिक साहब की तरफ से तो कहा जा रहा है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में वापस आएँगे, जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन कंडीशन जो है वो रोज़-ब-रोज़ बुरी होती जा रही है। तो उन्हीं लोगों का सवाल सर आपके सामने रखूँगा। आप क्या मामला देख रहे हैं? सर आपकी ये बातों से ना मुझे एक मुल्क याद आ गया, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। अगर आप नॉर्थ कोरिया की थोड़ी रिसर्च करें, मैं मुझे पता है मैं टॉपिक से थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है। इंट्रानेट का मतलब ये है कि जो हुकूमत प्रोवाइड करेगी यूज़ करने के लिए, वही अवेलेबिलिटी है। तो नो डाउट मुल्क उसी साइड की तरफ या उस तरह के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन जो सितारे हैं, वो बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ें बता रहे हैं और ये इतना दूर नहीं है। हम जनवरी के इख्तिताम पे हैं, देखिए साल शुरू हुआ था और पता भी नहीं चला, पहला महीना खत्म होने को आया है। तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप फ़रवरी जो मैंने जैसे आपको कल कहा था, बड़ा इवेंटफुल मंथ होगा इस ईयर का। तो आप याद रखिएगा ये इवेंटफुल मंथ रहेगा और ये जो हफ्ता है, यहाँ से लेके अगले 10 दिन, ये बहुत ही ट्रेजेडिक और खुदा ना खास्ता मेजर ट्रेजेडी होती हुई दुनिया में आपको दिखाई देगी। मतलब आज से लेके 10 दिन अगले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव और बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं हर चीज़ को लेके। कल मैं आपको सोने-चांदी की बात कर रहा था, लेकिन जी। काफ़ी लोग जो हैं अभी 2 चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक है ऑयल और एक है कॉपर। ये दोनों चीज़ें भी बहुत बढ़ती हुई आपको अगले चंद माह में नज़र आएँगी। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखना है तो इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके अपनी पोजीशन बनाएँ इनमें, ये अच्छा रहेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुझे जो बोल रहे हैं खान साहब का, खान साहब के लिए बेशक कैद-ए-तन्हाई है, लेकिन फ़रवरी में खान साहब के लिए फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि खान साहब की जगह बदलती हुई मुझे दिख रही है। अब इसमें ये भी काउंट होता है कि खान साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया है, फिर वहाँ से लेके आया गया है। जो भी हालात है, लेकिन आप कल मुझे कुछ बहुत खतरनाक सिचुएशन बता रहे थे कि उनका कोई ज़्यादा ही मसला है, लेकिन उनके चार्ट में इतना मसले अब नहीं नज़र आते। टिल मई तक हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, हेल्थ इश्यूज़ नज़र आते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं रिहाई, ये नज़र आएगी आपको, क्योंकि हालात ऐसे बनने वाले हैं पाकिस्तान में, कि इनको मजबूरन रिहा करना पड़ेगा। मैंने भी आपको एक मार्च की डेडलाइन दी हुई है, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बोला था कि मार्च तक अगर खान साहब के हालात ऐसे ही रहे, तो मैं इसके बाद इस टॉपिक पे बात नहीं करूँ। क्योंकि मैंने वक्ती ज़ायचे देख लिए, जो आगे-पीछे की इनकी डेट्स थी, टाइम ऑफ बर्थ थी, वो सब चीज़ देख ली है। अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो फिर हवा में तीर मारना गलत है। लोगों को मिसगाइड करने के बराबर है। तो आलात जो लग रहे हैं, उसमें एक्शन होंगे, आपको नज़र आएँगे। मार्च तक पीटीआई बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में नज़र आती है, नो डाउट इनके ऊपर टफ टाइम है। लेकिन मार्च के बाद से आप देखेंगे कि पीटीआई इस तरह से बाउंस बैक होगी जिस तरह 2.5 साल पहले थी। ये कह रहा हूँ कि जो इनके अराकीन, जो भी लोग इनके जेलों में हैं, मुझे पीटीआई में ऐसा लगता है कि कोई एक नई जान, नई फूँक, जैसे नई रूह फूँक दी जाती है, किसी में एक नई जान नज़र आ रही है। तो ये जान ऐसी तो है नहीं कि सोहेल आफरीदी सिर्फ लेकर आए। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जो इनके जो लोग थे, जो जेलों में बंद है, वो ज़रूर बाहर आते हुए नज़र आएँगे। इस वजह से मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, पीटीआई स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। ये साल पीटीआई का है, इसमें कोई दो राय है। ये साल पीटीआई का। असल में बात ये है ना सर, बात ये है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए,
बहुत सी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है कुदरती तौर पर, जिसमें इंसान का कोई कसूर नहीं है, और ना ही मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ वीलॉग करूं और मैं गलत प्रिडिक्शन को यहाँ करूं। ये किसी के बस की बात नहीं, कैलकुलेशन है गलत होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप उस गलत प्रिडिक्शन को या उस एनालिसिस को ओन कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंसान है, गलतियां होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब ने डटाई ये दिखाई भी है कि वो अपने टर्म से बाहर आना चाहते हैं, ये कुंडी लगाई मैंने। मैं इस बात पे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन कौन अंदर रहना चाहता है मुझे ये बताएं। अंदर रह के कौन सियासत करेगा? अच्छा चले, अंदर से कुंडी लगाई हुई है, तो इतनी क्या कुंडी लगा दी कि बहनों से मुलाकात, फैमिली वालों से मुलाकात भी बंद हो गई। ये इलॉजिकल बातें हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जो ये है कि जब खुदा ना खास्ता इंसान पे बुरा वक्त आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हाथ पैर नहीं बांधता। और ये तो भाई ऐसे बंदे हैं खान साहब की, ये तो अच्छे वक्त में इतने हाथ पैर मारते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी जगहों पे एक बात की है कि खान साहब खुद निकलवा सकते हैं। वो इसी वजह से था कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, तो वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन वो जिस उनकी एक हैबिट है, आप हैबिट को नहीं बदल सकते, कि वो फाइटर हैं, वो फाइट करना जानते हैं, वो ये डील वील नहीं करते हैं। अगर आप किसी फौजी को बिठाओ और बोलो भाई तू डील कर ले, लड़ नहीं, वो करेगा ही नहीं ऐसा। अगर वो फौजी है तो वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मैंने नहीं करना। यही चीज खान साहब के अंदर है। अगर ये फौज में होते हैं तो वाकई कोई बहुत ही बड़ा फौज का भी नाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इतने असूलों वाले हैं। यू टर्न अलग बात है, अभी आप ये बोलेंगे यू टर्न मारे, बहुत सारे लोग हैं जो उनके मुखालिफ हैं, मुझे पता है। यू टर्न ये वो सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आप उनकी हैबिट पे जरा ध्यान दें कि उनकी हैबिट जो है वो जरा डिफरेंट है। हमारे नाज़रीन जो हैं कमेंट्स भी करते हैं, कुछ सवालात भी पूछते हैं। वो सवालात में सबसे पहला जो सवाल है वो सायरा बानो का है, कराची से हैं। तारीख़ पैदाइश 8 अगस्त 1994 है। सवाल उन्होंने ये किया है कि शादी में बार-बार तख़ीर हो रही है, क्या ज़ायशे में किसी बंदिश या नहुसत का इशारा है? ओके सायरा बानो, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल को शामिल करेंगे। इमरान यूसुफ़ हैं गुजरात से, तारीख़ पैदाइश 22 नवंबर 1988। सवाल उनका ये है कि मैं काफ़ी अरसे से बिरूनी मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल सितारे साथ देंगे? ओके इमरान यूसुफ़ साहब, आपका सवाल भी आ चुका है ऑन द रिकॉर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल को भी एंटरटेन करेंगे। नादिया खान है इस्लामाबाद से, तारीख़ पैदाइश 3 मार्च 1996 है। सवाल है, तालीम मुकम्मल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक़्त का है या दर्जे का? ओके नादिया खान, आपके सवाल का भी इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। इस्नान महमूद हैं फैसलाबाद से, तारीख़ पैदाइश 11 जुलाई 1985। सवाल उनका ये है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश है, क्या ये फ़ैसला मेरे हक़ में फ़ायदेमंद होगा? ओके इस्नान महमूद, इंशाल्लाह आपके सवाल को भी एंटरटेन करेंगे। रिया अनवर हैं मुल्तान से, तारीख़ पैदाइश 27 जनवरी 1992 है। सवाल उनका ये है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? ओके रिया अनवर, इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। अब्दुर्रहमान है पेशावर से, तारीख़ पैदाइश 19 सितंबर 1999 है। सवाल, घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सीआरवी असर से है? ओके अब्दुर्रहमान, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल का आपको जवाब देंगे। इसके अलावा हिना अशरफ हैं सियालकोट से, तारीख़ पैदाइश 6 जून 1997। सवाल उनका ये है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान ज़ायशे में बनता है? ओके हिना अशरफ, इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। वकास अली हैं रावलपिंडी से, तारीख़ पैदाइश 14 दिसंबर 1991 है। सवाल उनका ये है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या ये वक्त मेरे लिए मुवाफ़िक है? बहुत शुक्रिया वकास अली, आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। आसिफ नदीम हैं, उन्होंने तारीफ़ी कमेंट किया है, कहा है मलिक महबूब साहब बहुत तहम्मुल से हर सवाल सुनते हैं और सादा अल्फाज में दिल की बात करते हैं और रहनुमाई भी मिलती है। बहुत शुक्रिया आसिफ नदीम। इसके अलावा शाहिद इकबाल हैं, माशाअल्लाह मलिक साहब इल्म नजूम पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं, अल्लाह इन्हें मज़ीद कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल, आपने भी कमेंट किया और हमारे तमाम नाज़रीन का शुक्रिया। अपना कीमती फीडबैक भी हमें देते हैं और अपने सवालात भी पूछते हैं। अपने सवालात इसी तरह कमेंट बॉक्स में पूछते रहें और अपनी तमाम डिटेल भी बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।